नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे निक्की यादव के केस की। निक्की यादव का केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उसकी वजह है निक्की के केस में साहिल गहलोत और उसके परिवार के लगातार हो रहे खुलासे। किसने सोचा था कि एक केस जिसमें साहिल गहलोत का शख्स अपनी ही प्रेमिका की जान ले लेता है, जब उसकी तफ्तीश की जाएगी तो पुलिस को एक के बाद एक दूसरे केसेस के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे निक्की के केस में वीरेंद्र गहलोत, जो कि साहिल गहलोत का पिता है, उस पर भी 25 साल पुराना केस है। वहीं नवीन कुमार, जो कि कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, उस पर भी यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ का केस दर्ज है। नवीन कुमार साहिल गहलोत का कजन भाई है। ऐसे में जहां पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपियों से, वहीं पुलिस को भी कोर्ट में जवाब देना होगा। पुलिस को ये जवाब देना होगा कि आखिर नवीन कुमार, जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उस पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है 2018 में ही, तब भी उसके बदन पर खाकी वर्दी कैसे सज रही थी। आखिर ये सब जानते हुए भी पुलिस अधिकारी ने क्यों नवीन कुमार को बर्खास्त नहीं किया? आखिर नवीन कुमार को पुलिस डिपार्टमेंट में किसकी शह मिल रही थी? ये जवाब कोर्ट में इन अधिकारियों को देना होगा, जिन अधिकारियों की वजह से ऐसे लोग पुलिस में अभी भी कार्यरत हैं। वो लोग जिनके ऊपर खुद ही मुकदमा दर्ज है, आखिर वो कैसे शहर की रक्षा और देश की रक्षा कर पाते हैं? ये जवाब तो फिलहाल पुलिस देगी कोर्ट में। वैसे लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें कि निक्की यादव के केस में साहिल गहलोत को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो वहीं अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है साहिल गहलोत की मां और उसकी बहन पर। इस पूरे केस में अब तक 6 चेहरे थे, जिसमें खुद साहिल गहलोत, वीरेंद्र गहलोत, उसका पिता, 2 कजन भाई और 2 दोस्त शामिल थे। अब इसमें 2 और चेहरे जुड़ने वाले हैं, जो कि साहिल की मां और उसकी बहन के होंगे। दरअसल पुलिस को शक है कि ये दोनों महिलाओं ने भी इस पूरी साजिश में मिलीभगत के रूप में अपना किरदार निभाया है। दरअसल साहिल गहलोत के केस में न केवल पिता को इस वारदात के बारे में मालूम था, बल्कि मां और बहन को भी मालूम था। उस वक्त शादी के समारोह में इन लोगों ने इस बात को मेहमानों के आगे उजागर नहीं किया और इस शादी को लगातार चलने दिया। इस मामले में पुलिस अब लगातार मां और बहन से पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि साहिल गहलोत के मामले में एक नई साजिश का खुलासा भी हुआ है। दरअसल ये साजिश है पुलिस को गुमराह करने की। साहिल गहलोत ने पूरी कोशिश की थी कि वो पुलिस को गुमराह कर देगा, मगर उसकी कोशिश ये नाकामयाब साबित हुई। दरअसल इस पूरी साजिश में ये प्लानिंग की गई थी, पूरे वारदात में प्लानिंग की गई थी कि जब शादी हो जाएगी साहिल गहलोत की, तो उसके बाद निक्की यादव के शव को मित्राव गांव के पास के एक नाले में डाल दिया जाएगा। इस नाले में किसी को भी खबर नहीं होगी कि कोई शव डूब चुका है और वहीं पुलिस भी खोज नहीं पाएगी। इस वजह से ये प्लानिंग की गई और साहिल गहलोत ने इसे सोचने के बाद अंजाम देने की कोशिश भी की थी। वो 2 दिन तक उस ढाबे के चक्कर लगाता रहा, मगर अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस की पूछताछ में ये पता चला कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने कैसे कैसे पैतरे आजमाए थे। उस वक्त जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस जगह निगम बोध घाट पर 44 कैमरे मौजूद थे। इस कैमरे में साहिल गहलोत की गाड़ी को कैप्चर किया गया। पुलिस ने जब बयान को दर्ज किया तो उस बयान की पुख्ता जानकारी के लिए कि आखिर साहिल सच बोल भी रहा है या नहीं, उस कैमरे की तलाशी ली, तो उस कैमरे में सच में साहिल की गाड़ी को देखा गया। उस गाड़ी में हालांकि काले शीशे लगे हुए थे, इस वजह से आसपास मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पता नहीं चला कि एक गाड़ी में शव को रखा गया है, महिला को नहीं। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड की माने तो उस गाड़ी में महिला को देखा गया था, मगर उसकी नज़र इतनी नहीं पड़ी कि वो महिला जिंदा है या फिर उसकी जान जा चुकी है। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड का ये बयान भी कोर्ट में रखा जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है।
वहीं आपको बता दें कि इस पूरे केस में जब वारदात को अंजाम दिया गया तो उसके बाद ही दो दोस्त पहुंचे थे साहिल गहलोत से मिलने के लिए, और ना केवल उससे मिलने के लिए बल्कि वो दोनों उस वक्त साहिल के लिए कपड़े लेकर के आए थे, और कपड़े पहनाने के बाद उसे शादी समारोह में फौरन रवाना कर दिया गया, जिसकी वजह से किसी को ये मालूमात ही नहीं हुई कि साहिल किसी ऐसी जगह से आया है जहां कुछ गड़बड़ है, या फिर यूँ कहें कि साहिल ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि गलत है। इस वजह से जब साहिल ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसने कॉल किया अपने पिता को और सबसे पहले बात अपने पिता को बताई। उसके बाद कांस्टेबल के पास कॉल जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल को पता है कि कैसे पुलिस को गुमराह किया जा सकता है, कैसे साजिश रची जा सकती है ताकि पुलिस उस सच का सामना ना कर पाए, पुलिस को कोई सबूत ना मिले। इसलिए कांस्टेबल ने भी भरपूर कोशिश की। हालांकि आपको बता दें कि 2018 में जब कांस्टेबल पर 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था, तो उस वक्त चार्जशीट को भी दाखिल किया गया था। और 25 साल पहले जब वीरेंद्र कुमार पर भी मामला दर्ज था, तो उसमें भी चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि इन दोनों मामलों में चार्जशीट को दाखिल करने के बावजूद भी, कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी बरी कर दिया गया। जब वीरेंद्र गहलोत से सवालात किए गए तो उसने भी ये कहा कि हमें इस बात का कोई भी इल्म नहीं है। पुलिस की पूछताछ में वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उसे इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि कोई सज़ा मिलेगी, और साथ ही निक्की यादव की जान लेने का भी उसे कोई भी असर नहीं पड़ा है, उसे कुछ भी मलाल नहीं है। और याद होगा कि आफ्ताब के केस में भी आफ्ताब ने कुछ ऐसी ही बात की थी। इन दोनों की न केवल केस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बल्कि इन दोनों के बयान भी कुछ हद तक मिलते जुलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां साहिल गहलोत के पिता लगातार कहते हुए नज़र आ रहे हैं पुलिस से कि उसे निक्की की जान लेने का कोई भी मलाल नहीं है, तो वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बात को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वीरेंद्र गहलोत पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। उसके भाई साहिल गहलोत के भाई नवीन कुमार पर भी एक मुकदमा दर्ज है, लेकिन इन मुकदमों के बीच उन्हें जमानत मिल गई। ऐसे में इन लोगों को, इस पूरे परिवार को ही कानून का कोई भी भय नहीं है, न्यायिक हिरासत का भी डर नहीं है, पुलिस की पूछताछ का भी डर नहीं है। इनके खिलाफ कोई भी सबूत मिले उनका भी इन्हें कुछ भी डर भय नहीं है। इनका कहना है कि ये जल्द ही इससे भी बरी हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों को किसकी शह मिल रही है, किसका साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से ये परिवार बार बार संगीन अपराध करने के बावजूद भी बच जाता है और बार बार न्यायिक व्यवस्था को एक करारा जवाब मिलता है। न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सारे सबूत होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने कैसे जमानत दे दी वीरेंद्र गहलोत को, और जब वीरेंद्र गहलोत को उस वक्त हाई कोर्ट में जमानत मिल गई थी, तो क्या इस केस में भी उसे जमानत मिल जाएगी? क्या साहिल गहलोत भी इस पूरे केस में बरी हो जाएगा और निक्की का केस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? दरअसल आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लिविंग रिलेशनशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जान ले लेता है। इसमें महिलाएं ज़्यादा शिकार बन रही हैं। तो क्या अब ये कहना कि लिविंग रिलेशनशिप का जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मान्यता दे दी थी, क्या ये गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट का? क्या ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था? और अगर ये गलत फैसला है तो क्या अब इस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए ताकि इस लिविंग रिलेशनशिप का जो एक नियम है उसे बदला जा सके? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसे मान्यता दे दी है, मगर अब ज़रूरत है कि इस फैसले पर एक बार फिर से गहराई से विचार किया जाए। याद होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ऐसी बातें कही थी। रेखा शर्मा ने, जो कि चेयरपर्सन है, उन्होंने भी कहा था कि लिविंग रिलेशनशिप के रिश्तों को मान्यता दे देनी चाहिए परिवार की ओर से।
अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मान्यता कैसे मिले, जब आए दिन ऐसे केस सामने आ रहे हैं, जब आए दिन ये पता चल रहा है कि एक पार्टनर का दूसरा पार्टनर जान ले लेता है। तो ऐसे केस में आखिर परिवार वाले कैसे एक लिविंग रिलेशनशिप के रिश्ते को कबूल करें? आपको क्या लगता है कि क्या लिविंग रिलेशनशिप के रिश्ते को कबूल करना चाहिए तब जबकि इतने संगीन अपराध आए दिन सामने आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।